Hello, dear students. This is Mrunal ma'am from MD Research Classes, and yes, this is the video for MBA second semester, guys. अभी फर्स्ट सेमेस्टर आपका हुआ है अब और सेकेंड सेमेस्टर आपका स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे यस न्यू जो रिवाइज्ड करिकुलम है 2024 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो गए आपके सिलेबस में। कुछ टॉपिक सेम है और बहुत सारे टॉपिक्स को ऐड भी कर दिया है, कुछ यस सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया है। तो वो पूरा हम देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। यू विल गेट टू नो कि कौन कौन से थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स है और कौन से सब्जेक्ट ज़रा टफ है जिसकी आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्लस कौन से बुक्स आप रेफर करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और यस बाकी फील्ड प्रोजेक्ट एंड डेस्क प्रोजेक्ट, जो डेस्क रिसर्च है न्यूली एडेड, उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आई विल गिव यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो 201 कोड नंबर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग का पूरा बेसिक्स यहाँ पे है, आपने पढ़ा हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ पे थोड़ा एडवांस्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट के टेक्निक्स आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। तो इसके लिए ठाकुर प्रकाशन इज वेल एंड गुड, थ्योरी है पूरा। ओके, यू कैन डू लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन ऑल्सो। सेकेंड जो है 202 कोड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस, ये मैनेजरियल अकाउंटिंग का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है। यहाँ पे थोड़े एडवांस टॉपिक है, यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये थियोरी प्लस न्यूमेरिकल का है, इसको मैं स्टार कर दे रही हूँ। तो इसके लिए आप यस निराली पब्लिकेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है निराली से ही पूछते हैं एग्जाम में। लेकिन आपको अगर बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करनी है तो एक बुक है हिमालय पब्लिकेशन का, प्रोफेसर अभय, यस उनका है। बहुत न्यूमेरिकल्स है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। तो होपफुली आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा या अमेजोन पे भी अवेलेबल है। और यस लास्ट टू लास्ट वीक बुक्स अवेलेबल नहीं थे, अभी ठाकुर पब्लिकेशन के तो अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में। तो यू कैन परचेज बुक फॉर द सेकेंड सेमेस्टर। आपको ओल्ड बुक्स नहीं लेने हैं, अभी जो अपडेटेड सिलेबस जो है 24 का उसके ही बुक्स आपको लेने हैं। ठीक है, जो 203 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो ये भी इसका भी आप ठाकुर पब्लिकेशन यूज कर सकते हो। ऑपरेशन रिसर्च एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये थोड़ा टफ है लैंग्वेज वाइज। और लीगल एस्पेक्ट जो है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ये भी थोड़ा क्रिटिकल है। और देखो मैं बताती हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जिसके 50% स्टूडेंट बैकलॉग लगते हैं। एक तो बैकग्राउंड नहीं होता फाइनेंस का, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनका। तो आपको ये शुरू से पढ़ना पड़ेगा। और लीगल एस्पेक्ट्स का जो है पूरा लॉ है, तो यहाँ पे आप मन की भाषा नहीं लिख सकते, आपको वो लॉज, उसके सेक्शन, उसके सब पॉइंट्स वो सब डालने पड़ते हैं आंसर में। तो आप वो नहीं डालेंगे तो आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है आपको इसका भी स्टार्ट से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठाकुर या निराली एनी बुक यू कैन रेफर। फिर आता है देखो कोर का पार्ट, जहाँ पे बिजनेस रिसर्च मेथड, ये जो है 50 मार्क्स का ये है। डेस्क रिसर्च एंड फील्ड प्रोजेक्ट है। तो फील्ड प्रोजेक्ट देखो थर्ड सेमेस्टर में था, अभी सेकेंड सेमेस्टर में ही आ गया है। और डेस्क रिसर्च जो है ये भी न्यू टॉपिक यहाँ पे है। तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन यस ऑब्वियसली वेरी फर्स्ट टाइम सेकेंड सेमेस्टर में ये दोनों है। तो कॉलेज आपकी जो इंस्टीट्यूट है, यस यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन, वो प्रोवाइड करेंगे क्योंकि पूरे नए टॉपिक्स है। और बाकी दो है जो वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपके। तो ऐसे मिला के आपको पूरे 10 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे फेस करना है। तो इसमें मेन पार्ट डेस्क रिसर्च एंड फील्ड प्रोजेक्ट रहेगा। तो फील्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है, देखो आपको एक्चुअल में विजिट करके कंपनीज को वहाँ पे डेटा कलेक्ट करके पूरा उसका एनालिसिस करके प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और डेस्क रिसर्च मतलब आपको जो प्रीवियस डेटा है गूगल पे या बुक्स में या एनी अदर जो सेकेंडरी सोर्सेस है
वहाँ से यूज़ करके उसका एनालिसिस करके आपको रिसर्च बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस है आपके सिलेबस में, तो ये अच्छे से आप शुरू से कर लो तो फिर आपको टेंशन नहीं है। ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपके कॉलेज में डिपेंड कि कौन से 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पे है। तो सिलेबस वैसे तो अच्छा है, बहुत सारे पॉइंट्स न्यू लर्निंग के लिए है, और मैंने बताया कि यस ठाकुर या निराली पब्लिकेशन यू कैन यूज़। थियरी के लिए तो मोस्टली ठाकुर ही बेटर रहेगा, न्यूमेरिकल्स के लिए निराली या फिर हिमालय पब्लिकेशंस यू कैन गो थ्रू, ठीक है। और बाकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसका पेपर पैटर्न या क्या न्यूमेरिकल्स रहेंगे, इसका डिटेल में आपको यस पीडीएफ है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको डिटेल तो मिल जाएगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, तो प्रॉब्लम्स देखो कौन-कौन से टॉपिक के ऊपर है। कॉमन साइज़ स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, इसमें रेशियोज़ प्लस उसका इंटरप्रिटेशन भी आपको पूछा जाएगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसमें 2 मेथड्स यहाँ पे रहेंगे, टोटल कॉस्ट मेथड एंड कैश कॉस्ट मेथड। फिर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस एंड ऑल, एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पढ़ना है। कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, कैपिटल बजटिंग, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे है, तो बहुत वास्ट कर दिया है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यस डेफिनेटली यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, ये लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में नहीं हो सकता, ठीक है। तो यस ये बाकी तो सब्जेक्ट जो है यस थियरी है, तो बुक्स में तो होता ही है, और बुक के एंड में देखो जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं हर एक टॉपिक के, उसको आपको ज़्यादा प्रेफर करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, ओके। तो यूजफुल लगे आपको, ये इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियोज ऑन द important points, important topics of many other subjects also, okay। So thank you for watching, see you soon with the next video, all the best for your second semester preparation। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताइएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।